तो एयरबस और बोइंग दोनों भारत की जेब में है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। तो यहां से सारा बिजनेस तो चला जाएगा दुनिया में, और उसमें सबसे ज्यादा बिजनेस कहां जाएगा मैं बता रहा हूं आप, उस पहले नंबर पे इंडिया। अलबत्ता अगर पाकिस्तान की जगह जैसे लोग भारत में रहते हैं वो लोग इधर होते ना, पाकिस्तान बहुत बड़ा तरक्की कर लेता। अमेरिका में हर जगह पर जो है वो इंडियंस ही हैं जो आपको आगे दिखाई देते हैं। भारत के अंदर बेंगलुरु में पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है, जिसे बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहा जा रहा है। 1600 करोड़ में और 43 एकड़ में जो ये फैसिलिटी लगाई जा रही है। तार साहब, कहा जा रहा है कि इंडिया को 2000 के करीब जो है वो जहाजों के ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जंग ना हो। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कुछ समझ देखे तो जाती है, जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। मेरे इस पे कमेंट्स हैं वो ये हैं कि जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिकन तो काम करने से जवाब देंगे, वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। तो बिल्कुल ये बोइंग बहुत बड़ा, मैं समझता हूं मुबारकबाद देनी चाहिए भारत को कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो पहले। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये मैं ये सुनने वालों के कानों में से ये निकालना चाहता हूं कि इट्स अ प्रोसेस होता है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर होता है। और ये आज से भारत में नहीं हो रहा, पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा। जय हिंद दोस्तों, इससे पहले खबर थी कि इसरो नासा की मार्केट खा गया, रशिया चाइना सबकी मार्केट खा गया, लेकिन अब बात आ रही है बोइंग और एयरबस की। तो अमेरिका की ऑलमोस्ट मार्केट अभी भारत कैप्चर कर रहा है, जहां पे इंडिया के अंदर बोइंग और एयरबस ने अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है। दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है, और इससे पाकिस्तान की मीडिया में क्यों मिर्ची लगी है आप इस वीडियो में देखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये आपको मिलने वाली है, एंड तक जरूर देखें। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा, लेकिन आज उसका फ्रूट सामने आ रहा है। मैंने शायद आपको कहा था कि मैं आई वाज अमेज्ड टू हियर कि हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल था जिसमें हाई स्कूल की एनिवर्सरी के अंदर दुनिया के 3 बड़े लीडर वहां गए थे। तीनों के तीनों इंडियन नजाद थे। तीनों की तालीम जो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अजय बंगा फॉर वर्ल्ड बैंक। सेम हाई स्कूल हैदराबाद। और मेरे जैसा बंदा बात करे तो कहते हैं इराक एजेंट बोल रहा है। तो यहां से सारा बिजनेस तो चला जाएगा दुनिया में, और उसमें सबसे ज्यादा बिजनेस कहां जाएगा मैं बता रहा हूं आप, उस पहले नंबर पे इंडिया। फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं, सुना है भारत और राफेल खरीद ले, लेकिन ताड़ साहब, हाउ डू यू सी दिस? आपने जिस तरह बताया कि इमैनुअल मैक्रोन आ रहे हैं जनवरी 6 इंडिया रिपब्लिक डे के ऊपर। यहां पर यह भी बताना चाहूंगा दुनिया के अंदर ये इन्विटेशन पहले हमारे बुजुर्ग जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए भी थी। मैक्रोन है, उनका तीसरा दौरा है भारत का, ये पहला दौरा नहीं है। और उनके जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा कि मोदी साहब चीफ गेस्ट थे उनके नेशनल डे के ऊपर जुलाई में। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पे 241, इससे ज्यादा 300 के करीब लोग जो थे भारत से जाके इन्होंने वहां गए थे, और इन्होंने धुन बजाई थी सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन बताने वाली बात यह है कि पिछली जुलाई 2023 में इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किए थे 26 राफेल तैयारे और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन। 2016 में भी आए और माजी में भी आते रहे, और फ्रांस के साथ भारत के बड़े पुराने रिलेशनशिप हैं, स्पेशली डिफेंस रिलेटेड। अब देखें दुनिया के 2 ही बड़े तैयारे हैं, 2 ही ज्यादा कंपनियां हैं जिनके बारे में लोग सफर करते हैं। एयरबस है फ्रांस की, या बोइंग है। बोइंग का हेडक्वार्टर आपने बता दिया बेंगलुरु में, मोदी जी ने खुद उसका इफ्तिताह किया है। अमेरिका से बाहर इतना बड़ा कैंपस बनाना रिमार्केबल। तो एयरबस और बोइंग दोनों भारत की जेब में है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन द कमिंग डेज। दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट, इट्स अ रिमार्केबल ग्रोथ। और मैं बताऊंगा कि एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि these stories and these theses will be taught in the future कि how the India has risen in the region. Not only India, तो they are almost close to achieve the title of a superpower. जिस करें जी, कभी ईरान अटैक कर रहा है तो कभी भारत आके दिखा रहा है, तो कभी अमेरिका डरा रहा है, तो कभी
चाइना चपेड़े मार रहा है। उधर की जो जनरेशन है ना, उसका क्राउड लेवल देखा जाए तो वो तकरीबन 1.5 अरब के राउंड अबाउट है, और पाकिस्तान में 24 करोड़ है, जिसको जितना बिज़नेस वैल्यूज़ देखी जाए उसी हिसाब से उसकी ट्रांजैक्शन उधर ही बनती है। क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास जितनी जनरेशन है, 2-2.5 करोड़ की आबादी है हमारे पास, तो हमारे पास बिज़नेस लेवल भी उसी हिसाब से होगा। सर बड़ी, अगर आप कहते हैं कि पॉपुलेशन मैटर्स अ लॉट, तो छोटी पॉपुलेशंस ने भी तरक्की कर ली हुई है। आप जापान की मिसाल देख सकते हैं, फिर आप बांग्लादेश की मिसाल देख सकते हैं। 1971 में हमसे जुदा हो गया, लेकिन आज हमसे कदरे आ गए हैं। तो अभी आप क्या बोलेंगे? दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की जो मैन्युफैक्चरिंग बेसिस है वो भारत के अंदर आ चुकी हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये पार्टीशन से पहले भी ऐसी था और पार्टीशन के बाद भी है। पार्टीशन से पहले क्या था? पार्टीशन से पहले भी पाकिस्तान में कम, यानी कि बड़े सगीर में अगर देखा जाए, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो पाकिस्तान के हिसाब से इंडिया में थी, बॉम्बे में थी, नागरा में थी, जितने भी अमृतसर में बहुत ज़्यादा थी। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज बड़ी ज़्यादा थी, तो सर अलग वतन की डिमांड हमने की, अब जो इंडस्ट्रीज हैदराबाद के अंदर थी वो कैसे चल के पाकिस्तान आ जाती? नहीं, ये बिल्कुल सही है। हमारे जो पॉलिटिक्स है बेसिकली ये उनकी का काम था कि हमारे लिए कुछ ना कुछ आवाम के लिए फैसिलिटीज़ पैदा करते, लेकिन उनको एक अपने बैंक अकाउंट्स भरने की जो बाय नेशन जारी है वो कर रहे हैं। हमने बोला है कि उनके पास ज़्यादा इंडस्ट्रीज गई, हमारे पास जो इंडस्ट्रीज आई उनकी हमने क्या हालत कर दी है बताएं? शुगर मिल, स्टील मिल, क्या रेलवे, क्या क्या हालत की है? ये बेसिकली हम जब पार्टीशन हुई है उसके बाद आप देख लें, कोई भी सियासतदान है उसको किसी न किसी ने टिक के नहीं रहने दिया। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि आप वो कंपैरिजन करें अमेरिका के साथ, चाइना के साथ? हम उनका टारगेट नहीं रहे। नहीं, हम अगर करें तो हम अफगानिस्तान के साथ करें, क्योंकि अफगानिस्तान ने यूएसए को निकाल के यूएसए को ही पहली एक्सपोर्ट उन्होंने की, अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स उन्होंने उनको एक्सपोर्ट किए, जबकि हम जो हैं हम देख रहे हैं कोई हमें दे और हम खाएं। और आप क्या कह रहे हैं, हम अफगानिस्तान के साथ करें अपना कंपैरिजन? डेफिनेटली अगर उससे करेंगे तो वो शायद हम फिर पीछे रह जाए। तो उसमें अफगानिस्तान जो है वो भी आगे जा रहा है। उसकी अगर करेंसी का तो डिफरेंट एक इशू है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें डेवलपमेंट में अफगानिस्तान में जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसमें आप देखेंगे पूरी भारत का हाथ है, जिसका भी हाथ है, लेकिन वो मुखलस लोग हैं। अगर उनके आज भी ये वजीर सफ़ीर जो हैं वो साइकिलों पे और मोटरसाइकिलों पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे तो प्रोटोकॉल, अभी इलेक्शन हो रहे हैं और एमपी अगर निकलता ना, एक्स एमपी है, तो उसके आगे पीछे 20-20 गाड़ियाँ होती हैं। स्टेबिलिटी तो हो गई ना। उसका सिंपल अगर हम कंपेयर करें तो उनकी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो ये एक मेजर आपको सिर्फ उनकी एक प्रोडक्ट है आईटी। हमारे पे आईटी वाले अगर वो बिल गेट्स आता है तो हम उसे कहते हैं कि हमें कमीशन क्या दोगे। तो दोस्तों, आपने तरार साहब, यहाँ पे आरजू काजमी, कमर चीमा साहब को सुना और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में हलचल क्यों मच रही है। हलचल इसलिए भी मची है क्योंकि फ्रांस की सबसे बड़ी कंपनी एयरबस और अमेरिका की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी बोइंग ने भारत में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है, जिससे भारत की तरफ मोस्टली कंपनीज अभी देख रही हैं। और इससे एक संदेश इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी में भी जाता है कि भारत में अभी जो माहौल है बिजनेस करने लायक है। भारत का लॉ एंड ऑर्डर काफी परफेक्ट है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगातार भारत में आ रहा है और इससे भारत के लोगों को ही रोजगार मिलना है। और जब रोजगार मिलेगा तो भारत की स्थिति ऑटोमेटिकली ठीक होगी, इकोनॉमी बूस्ट करेगी। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को तो फुटबॉल की तरह खदेड़ा जा रहा है। एक तरफ से ईरान ठोक रहा है, दूसरी तरफ से टीटीपी ठोक रही है और यहां भारत तो खड़ा ही रहता है। लेकिन पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं ये कुछ भी करने को तैयार नहीं है। हालांकि दावोस के अंदर जो कंट्रीज शामिल हुई थी उसमें पाकिस्तान भी था। कुछ बिजनेस मिल जाए इसलिए काकड़ साहब भी गए थे, हालांकि थोड़ा बहुत घूमना फिरना हो जाता है उनका भी। और कोई बिजनेस नहीं मिला और बोइंग चला गया भारत के अंदर और इससे पाकिस्तान को खासा मिर्ची भी लगी है। अब कहना यह है पाकिस्तानियों का कि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, भारत में 1.4 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, जिससे कि दुनिया को एक बिजनेस सेंटर मिल जाता है और इससे बिजनेस कम्युनिटी को ये संदेश जाता है कि भारत में बिजनेस करना इजी रहेगा और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इजीली सेल भी हो जाएगा, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान छोटा देश है? पाकिस्तान की आबादी भी 25 करोड़ के आसपास है, तो 25 करोड़ बहुत बड़ी जनसंख्या होती है और इससे ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान करने वाला कुछ नहीं है। सिर्फ जज्बे कलमे की ताकत पे बात करने वाले ये लोग हैं। और आपने कई बार ये भी सुना होगा कि भारत के लोग बहुत चालू होते हैं, भारत के
लोग बड़े तेज होते हैं बिजनेस करने में। ऑब्वियसली अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी है, जहां पे भारत में IIT, IIM जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं और यहां से पास आउट लोग दुनिया के बड़े बड़े पोजीशंस में काबिज हो चुके हैं, जिससे कि भारत की छवि दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।